गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो है नैनो डीएपी के बारे में। नैनो डीएपी के बारे में। डीएपी क्या होता है आप लोग जान रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम लोग ये डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये एक उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है। ठीक है, उर्वरक है और इसकी खासियत ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो उर्वरक का उपयोग होता है वो यूरिया का होता है ना। और दूसरे नंबर पर अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो किस उर्वरक का उपयोग होता है तो वो यही डीएपी है। डीएपी इसे कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो अंतरिम बजट पास हुआ है 2024 और 25 का, तो इसमें जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने नैनो डीएपी की चर्चा की है। ठीक है, तो इसलिए नैनो डीएपी क्या है ये ज़रूरी है, चूँकि आगे आने वाले एग्जाम में नैनो डीएपी से प्रश्न बनेंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो। ठीक है, और इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डाई अमोनियम फास्फेट, पहले हम लोग नैनो डीएपी से पहले हम लोग ये जान ले कि डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नैनो डीएपी क्या है और उसके क्या उपयोग हैं, क्या नुकसान है उससे, क्या उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेवार है, कहाँ ये बन रहा है, ये सब सारी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट जो पास हुआ उसमें नैनो डीएपी की चर्चा की है। हम लोग डीएपी पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि डीएपी जो है यूरिया के बाद दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है भारत में। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर यूरिया और दूसरे पे डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। अब क्या है कि डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, तो इसलिए पौधे की वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और साथ साथ में जो 18 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए पौधों के लिए, उसमें से एक जो है ये डीएपी के द्वारा दिया गया जो नाइट्रोजन है और जो फास्फोरस है, ये आपको जो 18 पोषक तत्व हैं उसमें से ये आता है। ठीक है, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो डीएपी है, जो साधारण डीएपी था पहले, है ना, वो उसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% जो है वो फास्फोरस है। ठीक है, 18%, ऐसे आप ये जानकारियाँ जो हैं आप ये पॉज करके आप लिखते जाएं। 18% जो है नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है। अब इसका निर्माण जो है उर्वरक संयंत्रों में किया जाता है ना, जहाँ फर्टिलाइज़र बनता है। तो ये बनता कैसा है, कैसे है, तो ये जो बनाने की प्रक्रिया है वो एक नियंत्रित वातावरण में जो है, एक नियंत्रित वातावरण में फास्फोरिक एसिड के साथ जब अमोनिया की अभिक्रिया की जाती है, फास्फोरिक एसिड के साथ जब अमोनिया की अभिक्रिया की जाती है, अमोनिया यानी कि NH3, है ना, अमोनिया यानी कि NH3, तो फास्फोरिक एसिड के साथ जब अमोनिया की का जो रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तत्पश्चात जो है ये डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट का निर्माण हमारे उर्वरक संयंत्रों में होता है। ठीक है, ये हम जान रहे हैं साधारण डीएपी जो यूज़ किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं नैनो डीएपी के बारे में। अब जैसे कि नैनो डीएपी जो है एक डीएपी का ही एक विशेष रूप है। नैनो पहले क्या है, नैनो जो है एक मानदंड है ना, 10⁻⁻⁹ आकार के जो सूक्ष्म कण होते हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एक बाल में करीब करीब लाखों नैनो कण समाहित हो सकते हैं, है ना। 10⁻⁹ का जो मानक है वो नैनो कहलाता है। तो नैनो डीएपी डीएपी का ही एक विशेष रूप है। ठीक है, एक विशेष रूप है जिसे पौधों की वृद्धि और विकास करने में प्रोत्साहित करने के लिए जो है डीएपी का रूप थोड़ा बदल करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग उपयोग करते हैं और एक मतलब कि उर्वरक में एक सुधार लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, उर्वरक में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि हम यहाँ पर ये भी चर्चा कर लेते हैं कि 2023 में जो है इफ़को, है ना, IFFCO जो है, इफ़को जो है, इफ़को, अब देखिए यहाँ पर इफ़को, ठीक है
है ना। हम लोगों ने चर्चा की कि भारत में यूरिया के बाद दूसरा सर्वाधिक इस्तेमाल है, ठीक है। नैनो डीएपी जो है विशेष रूप से जिससे पौधों की वृद्धि को बढ़ोतरी मिलती है, उर्वरक में सुधार या प्रभावशीलता में हम लोग उसका लक्ष्य लेकर चले हैं नैनो डीएपी बनाने की से, है ना। अब वर्ष 2030 में इफ्को जो है, इफ्को IFFCO, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है ना, कृषि क्षेत्र के लिए। और ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है वो 1967 में हुआ था, ठीक है। और जिसमें इसका गठन हुआ था मात्र जो है वो 57 जो है सहकारी समितियां थी उस समय में। और अभी के समय में जो इफ्को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, अभी के समय में इसमें 36,000 से ज़्यादा जो है भारतीय सहकारी समितियां जो हैं वो इसके अंतर्गत हैं, इफ्को के अंतर्गत हैं। और इनका मुख्य काम क्या है, तो इनका मुख्य काम है कि उर्वरकों का निर्माण करना, है ना, उसकी बिक्री करना, है ना, बिक्री संबंधी जो मुख्य व्यवसाय है उससे संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक है। और सामान्य बीमा से लेकर के ग्रामीण दूरसंचार तक भी जो है इफ्को का काम वो विविध रूप से वो करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नैनो डीएपी को लॉन्च तो किया गया, है ना, नैनो डीएपी के बारे में बहुत सारी बातें की गई। अब नैनो डीएपी जो है, अब नैनो डीएपी की खासियत क्या है, नैनो डीएपी के बारे में इतनी चर्चा निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्यों किया। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि नैनो डीएपी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है ना, तरल रूप में आता है ना। पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली यानी कि आप उसको, अब आधा किलो का उसका 1/2 लीटर का पैक आता है, उसको पॉकेट में रख सकते हैं आप, है ना। पॉकेट फ्रेंडली है यानी कि कीमत में जरूर कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है ना। तो देखिए मैंने एक डाटा लिखा है यहाँ पर, जैसे कि अगर जो पहले जो क्या था कि 50 केजी का अगर डीएपी जो है ना, पहले दाने, मतलब कि वो डीएपी ऐसे दानेदार होता है ना, आप हाथ में छू करके देख सकते हैं, ठीक है, दानेदार होता है। तो डीएपी का 50 केजी का अगर बोरी था, है ना, तो उसका दाम जो है करीब 1350 रुपये पड़ता था, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती थी तो भी, ठीक है। और अब जो है ये 500 हाफ लीटर, ये 1300 जो 50 केजी की बोरी की जितनी ताकत होती है उतने ही के बराबर में लिक्विड फॉर्म में इसको जब लाया गया नैनो डीएपी के तहत, है ना, तो ये आधा लीटर का किसी से में आने लगा। और आधे लीटर का जो दाम है वो 600 रुपया है। तो 50 केजी का बोरिया के बराबर जो है आधा लीटर जो नैनो डीएपी होता है ना। तो नैनो डीएपी का जो आधा लीटर का जो दाम है वो 600 रुपया है ना। और जो 50 केजी का बोरिया आता था वो 1350 रुपये का आता था। तो ये कितना सस्ता हो गया, है ना, ये मतलब कि आधे रेट पर आ गया। तो आधे लीटर का नैनो डीएपी जो मिल जाएगा आपको कितने में, 600 रुपये में, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, आप पॉकेट में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। 1/2 लीटर का है, 500 ml का है ना। फिर क्या है भाई, जब बोरिया आता था 50 केजी का बड़ा बड़ा, है ना, तो अब किसी को 200 केजी चाहिए या 300 केजी चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी मतलब कि उसको परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ट्रक से आ रहा है, तो परिवहन वगैरह की भी समस्याएं जो थी ये सब होती थी। तो नैनो डीएपी के आने से जो है ये सब आशा किया जा रहा है कि, सब आशा क्या मतलब कि ये है ही है, तय है, चूँकि लिक्विड फॉर्म में है, तो ये मतलब कि ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्च लगता था उससे भी कमी आएगी, ठीक है। डीएपी जो है ये भी हम देखते हैं कि आयात जो हम इंपोर्ट करते थे, भारत में जो चीज़ें नहीं होती हैं वो चीज़ें बाहर विदेश से हम लोग मंगवाते हैं, दूसरी देशों से मंगवाते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को डॉलर देना पड़ता है ना, अर्थव्यवस्था पे बोझ आती है। तो ये क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है गुजरात में एक जगह है कलोल, तो कलोल में जो है आपको तरल यूरिया जो है वहाँ बनाने का कारखाना है ना। जो है ये घरेलू स्तर पर उत्पादन कलोल गुजरात में हो रहा है, नैनो डीएपी का उत्पादन जो तरलीकृत है। और जो है कि इससे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आयात बोझ में काफ़ी कमी आएगी और सरकार को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, है ना। और जो है काफ़ी जो है जो विदेशी मुद्रा खर्च होती थी खरीदने में, ये काफ़ी बचत होगी इसकी। और जैसे बिल्कुल ये कहा गया है कि कृषि उत्पादन को तो आगे ले ही जाएगा, साथ साथ में उर्वरकता जो है भूमि की, उस पर भी ये सकारात्मक असर डालेगा। अब है क्या कि उत्पादन, भारत कृषि उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर ये बनाएगा और भी ज़्यादा, ठीक है। और
हम ये भी देखते हैं कि इसके जो अन्य लाभ हैं कि पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर जो है चूँकि अब कि कम मात्रा में यूज़ होगा तो पर्यावरण में जो प्रदूषण जो पानी में मिल करके जो पहले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो चला जाता था नदियों में, तालाबों में, है ना, तो वो कम जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण पर प्रदूषण भी कम होगा इससे क्या, अगर पर्यावरण अगर मिट्टी में प्रदूषण कम होगा तो जो मिट्टी में रहने वाले जो प्राकृतिक रूप से जीव जंतु हैं जैसे केचुआ है ना, तो केचुओं की संख्या ये सब बढ़ सकेगी, यानी कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम जा पाएंगे, ठीक है। केचुआ को कहा जाता है किसानों का वो परम मित्र है ना, ज़मीन को हल्का बनाता है। तो केचुओं की संख्या जान बचेगी उसकी प्रदूषण कम होने की वजह से, तो केचुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे जो होगा ज़मीन की उत्पादकता भी बढ़ेगी, उर्वरकता भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर कि नैनो डीएपी जो है तरलीकृत है, तो नैनो डीएपी के बारे में कहा जा रहा है कि नैनो डीएपी जो है जो पहले दानेदार डीएपी था उसके माध्यम से ये बीजों में जो तरलीकृत डीएपी है, लिक्विड डीएपी है, वो बीजों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। पौधों में अगर उसको दिया जाता है, छिड़काव किया जाता है, तो पौधों में जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसके माध्यम से भी वो एंटर कर सकता है ना, उसके माध्यम से वो एंटर कर सकता है। और हम इस तरीके से देखते हैं कि उर्वरक उत्पादन या फिर है आपका खाद्यान्न उत्पादन, है ना, खाद्यान्न उत्पादन मतलब कि है कि उर्वरक उत्पादन तो बढ़ेगा ही, है ना, खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ेगा इससे। और इस तरीके से जो है नैनो डीएपी के फायदे को दिखाया गया। लेकिन सिर्फ इससे फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ मुद्दे भी हैं जो चिंतित करने वाले हैं। इसमें अगर चिंतित करने वाली अगर बातें कहें कि नैनो डीएपी से चिंता करने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा है कि नैनो डीएपी जो है अभी पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि हम लोगों ने यूज भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा स्वास्थ्य पर, प्रभाव क्या पड़ेगा हमारी मिट्टी की उर्वरकता पर, उत्पादकता पर, ये एक लंबे समय के बाद ये पता चल सकेगा कि वो उसने कैसा प्रदर्शन किया है ना। अभी आशा हम कर सकते हैं, इस पे निरंतर शोध की आवश्यकता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें निरंतर शोध की आवश्यकता है, तभी जाकर के जो है हम इससे के जो है जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो चिंताएं उभर रही हैं, है ना, उसको दूर किया जा सकता है। अगर आप देखें कि इससे खतरे की क्या है, तो एक ऐसा है कि अगर चूँकि कहीं ना कहीं अगर 50 केजी का बोरिया था उसको छीटा जाता था, या ½ लीटर का है ना, तो हो सकता है कि उर्वरकता जो है कहीं ना उसमें ना कमी आ जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, क्योंकि मात्रा में कहीं ना कहीं अंतर पड़ रहा है। अब जो 50 केजी का बोरी था वो मात्रा में नेचुरल रूप से ज़्यादा होगा, या ½ लीटर का है तो मात्रा में तो ये कम है ना, तो कहीं ना कहीं भूमि की उर्वरकता ना घट जाए, कहीं उत्पादकता ना घट जाए मात्रा के कम होने की वजह से, एक भी चिंता जताई जा रही है। फिर हम देखते हैं कि चूंकि कहा जा रहा है कि नैनो जो है वो कण काफ़ी छोटा होता है, तो नैनो डीएपी जो है वो बीज में घुस जाएगा, फसल में घुस जाएगा, फल में भी तो घुस जाएगा, है ना। तो अगर फल में घुस जाता है तो जो मानव का जो आहार प्रणाली है उसमें अगर शामिल हो जाएगा तो वो किस तरीके से जो है मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, इसकी भी चिंता की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि भोजन की विषाक्तता की समस्या, भूमि की विषाक्तता की समस्या भी आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही है, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है ना, क्योंकि मात्रा तो बहुत कम है, ठीक है। फिर क्या है, तो इसके दीर्घकालिक प्रभावों को जो है अभी नहीं समझा जा सका है। तो इसको समझने के लिए क्या फिर एक खतरा और भी है कि कहीं आप नैनो डीएपी का प्रयोग करें और जो अगल बगल के पौधे हैं उसको ये किस तरीके से लेते हैं, जैव विविधता अगर वो उसका मतलब कि अवशोषण कर लेते हैं, उनकी मात्रा कहीं ना बढ़ जाए, यानी कि जैव विविधता में असंतुलन की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा लगाया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो जैव विविधता में असंतुलन है ना, जैव विविधता में असंतुलन, तो पर्यावरण पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष ये है कि अगर चिंताएं हैं तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नैनो डीएपी का प्रयोग हम करें ही ना। नैनो डीएपी का प्रयोग करेंगे, उस पर निरंतर शोध करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और जो है तभी जो है कृषि में टिकाऊ और जो जिम्मेदार उपयोग है ना, उपयोग करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। तो सुनिश्चित करने के लिए सतर्क एवं एक जो है सुविज्ञ दृष्टिकोण जो है ना, वैज्ञानिकों के माध्यम से जो है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क किया जाए, ठीक है, ICAR के माध्यम से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नैनो डीएपी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी जानी है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ताज़ा तरीन जानकारी के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ मैं
कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।